ओम शांति। आज 27 तारीख है, सोमवार है। तो सोमनाथ बाबा का वार है। सोमनाथ माना ज्ञान रस पिलाने वाले या ज्ञान अमृत पिलाने वाले। तो आज बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है कि बच्चों को अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। तो बाप कोई कृपा नहीं करेंगे, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है, माना श्रीमत पर चलना है। तो श्रीमत पर चल के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। माना बाबा कहते हैं रावण बेरहमी करते हैं और बाप बच्चों को रहम करते। रहम माना श्रीमत देते कि सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करो। या बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार संभालते, कामकाज करते, बुद्धि बाप की तरफ रखो, माना विकर्मों का विनाश होगा। तो ऐसे सारा टाइम बाप को याद करेंगे तो यह अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। तो आज के प्यारे बाबा के महावाक्य है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते चलो। बाप की श्रीमत है बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, सुलटा कार्य करो। कोई भी उल्टा कार्य भी नहीं करना है और जो भी कार्य करना है श्रीमत के अनुसार करना है। तो बाबा की श्रीमत है कि कोई भी व्यर्थ बातों में अपना टाइम वेस्ट अभी नहीं करना है। प्रश्न है जो तकदीरवान बच्चे उनकी मुख्य निशानी कौन सी होगी? तकदीरवान माना भाग्यशाली बच्चों की निशानी। उत्तर जो तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाप से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनेंगे। तो आज बाबा ने तकदीरवान बच्चों की निशानी दी। तो बाबा ने उसमें पहली बात कही है जो तकदीरवान है, भाग्यशाली है या बख्तावर है, कहते हैं ना वो सवेरे सवेरे उठेंगे। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, रूह रिहान करेंगे, प्यार से बाप को याद करेंगे। और दूसरा बाबा कहते हैं रहम दिल होंगे, अपने ऊपर कभी भी बेरहमी नहीं करेंगे। और जो बाबा ने पुरुषार्थ का लक्ष्य दिया हुआ है पास विद ऑनर बनने का, तो पूरा पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनेंगे। ओम शांति। तो बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। तो उनके लिए गाया जाता है रहम दिल, लिबरेटर, पतित पावन, बहुत महिमा करते हैं ना उस बाप की। तो बाबा कहते सिर्फ महिमा की बात नहीं है, तो बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। तो बेहद का बाप बेहद की मत देते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची होगी। मत देने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। तो इस समय दुनिया में मत मिलती है रावण की, तो तुम बच्चों को मत मिलती है राम की। तो रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं और बाप मत देते हैं सुलटा, माना अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य है, बाबा ने आज कहा है सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तो तुम जानते हो आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलते तमो प्रधान बन गए और तमो प्रधान बनने के कारण दुखी बन गए। अब फिर बाप मत देते कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, तो बाप तो श्रीमत देते कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, तो अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप कहते अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं पावन कैसे बने।
तो बाबा कहते हैं मैं कोई रहम नहीं करता, लेकिन श्रीमत देता हूँ कि बाप को आत्मा समझकर याद करो तो पावन बनते जाए। तो ये रहम अपने ऊपर आपे ही करना है। माना बाप कोई रहम कृपा आशीर्वाद नहीं करते, तो बच्चों को ही बाप की याद करने की रहम कृपा आशीर्वाद ऊपर करना है। माना बाबा तो श्रीमत देते हैं, लेकिन श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना या ऊंच बनना ये कार्य बच्चों का है। तो बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, तो वह श्रीमत देते। अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। तो बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। तो ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है, घोट घोट के पक्का करना है हम आत्मा है। शरीर निर्वाह धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशुक माशुक भी काम तो करते हैं ना, तो दोनों लेके एक दो के ऊपर आशिक होते। या ऐसे नहीं तो तुम भक्ति मार्ग में भी बाप को याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें, आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है कहते जो याद करे, क्योंकि भक्ति मार्ग में गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे है नहीं। परमात्मा को भी रूप है, उसका ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, नाम शिव है और रहते परम धाम में, परंतु ऐसे है नहीं। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा स्टार मिसल है, तो फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? तो उनको देख नहीं सकते, तो वह तो जानने की चीज़ है। आत्मा को भी जाना जाता है, परम पिता परमात्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता, वह अति सूक्ष्म चीज़ है। तो फायर प्लाई से भी महीन, तो शरीर से कैसे निकल जाती है ये भी किसी को पता नहीं पड़ता। तो आत्मा है, साक्षात्कार होता है, तो आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वो तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। तो अपने को आत्मा समझ, बाबा कहते बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। माना आत्मा को अंग्रेजी में कहते हैं सोल और परमात्मा को कहते हैं सुप्रीम सोल। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा फील या आत्मा अनुभव कर परमात्मा को याद करना है। तो परमात्मा वह है सुप्रीम सोल, वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो, तो बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना ही है। तो उसमें भी नंबरवार, जिसको हीरा हिरण्य का पाठ है, तो आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले होते हैं, कोई कम पगार वाले भी होते हैं। माना कई एक्टर बहुत नामी ग्रामी होते हैं और कईयों का पगार कम होता है, माना इतना नाम नहीं होता। तो वैसे बाबा मिसाल दे रहे, लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। माना सबसे श्रेष्ठ एक्टर है लक्ष्मी नारायण। बल पवित्र तो सभी बनते, फिर भी नंबरवार हर एक का पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तो तुम भी एक्टर्स हो तो जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो तुमको स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। तो अब बाप के पास जाना है, तो बच्चों को ये खुशी भी है, तो फकुर माना नशा भी है। तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने। फिर तो बाबा कहते पुरुषार्थ भी ऐसा करना पड़ेगा। अब कहते हैं इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा ऊंच पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। खाली कोई लक्ष्मी नारायण बनेंगे ऐसे कहने से नहीं बनेंगे, तो पुरुषार्थ से कहते बनेंगे। तो पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार ही पद पाते हैं। तो सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है बाबा कहते हैं। तो अब बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते, ऊंचते ऊंच मत देते कि भी कैसे भी करके बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। तो पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है,
कहते 63 जन्मों से किए हुए पाप। तो याद की यात्रा पर बच्चों का अटेंशन चाहिए। तो उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब ये आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा ही बने हो और सतो प्रधान भी तुम आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंस्टॉलमेंट भारत ही है, ये खेल सारा भारत पर ही है। बाकी ये तो सिर्फ धर्म स्थापन करने अर्थ धर्म स्थापक आते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते वो भी पिछाड़ी में तमो प्रधान बन जाते हैं। तो स्वर्ग के मालिक लेकिन तुम बनते हो। तो भारत को बहुत ऊंच देश था, लेकिन देखो अभी कितना गरीब बना है ना। गरीब को ही सब मदद करते हैं, हर बात की भीख मांगते रहते हैं। बाबा कहते हैं आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर उसका रिटर्न सर्विस हो रही है, जो ले गए हैं वो उधार में मिल रहा है। तो कृष्ण और क्रिश्चियन की राशि भी एक है, क्रिश्चियन ने ही भारत को हक किया है। तो अब फिर ड्रामानुसार वो आपस में लड़ते हैं, तो मक्खन तुम बच्चों को मिलता है। माना 2 बिल्ले आपस में लड़ेंगे और माखन तीसरे को मिलेगा, माना यह माखन भारत को मिलेगा, माना विश्व की बादशाही बाबू कहते भारत को मिलेगी। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, तो ये शास्त्रों में लिख दिया है, तो वो माखन माना विश्व रूपी बादशाही का माखन है। तो सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है, वो सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तो तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, तो पूरी डिनाइस्टी थी ना बाबा कहते। तो बाबा कहते बच्चों को खुशी होनी चाहिए, ऐसे विश्व के हम अभी मालिक बनने वाले। तो ये नशा खुशी चाहिए। और बाबा कहते अभी एक एक कदम में आपके पदम है, क्योंकि बाबा कहते खाली लक्ष्मी नारायण कुछ नहीं बनेंगे, तो पूरी उनकी राजधानी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगणित पैसे होते हैं, अनगणित धन होता है, वहाँ कोई पैसे के लिए पाप नहीं करते, अतः धन होता है। आना बाबा कहते यहाँ पैसे के लिए लोग पाप करते रहते हैं, तो वहाँ लक्ष्मी नारायण के पास इतना धन होगा, माना वो पूरे धनवान होंगे, विश्व के मालिक होंगे, लेकिन पैसे के लिए कोई भी पाप नहीं करेंगे। तो यहाँ जैसे वैरायटी प्रकार के पाप पैसे के लिए करते हैं। अल्लाह औलुद्दीन का खेल भी दिखाते हैं। अल्लाह जो औलुद्दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो सेकेंड में जीवन मुक्ति देते हैं, सेकेंड में साक्षात्कार हो जाता है। तो गायन भी है सेकेंड में जीवन मुक्ति। कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो कोई भक्ति मार्ग की बातें नहीं, तो तुम वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, तो जानते हो हम जाकर ये बनेंगे, तो इसके लिए पुरुषार्थ करना है। माना वहाँ कहते भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है, लेकिन साक्षात्कार से वैसे कोई बनते नहीं। माना जैसे भक्ति में भी मीरा को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, लेकिन मीरा थोड़ी वैकुंठ में गई, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ ज्ञान मार्ग में तुमको वैकुंठ माना स्वर्ग में जाना है, वहाँ इसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो बच्चों को बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है, जानते हो जाकर हम ये बनेंगे, लेकिन बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिए जाते हैं कि अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, अपरम अपार। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु बाबा कहते माया भी अपोजिशन करती है, तो खुशी गायब हो जाती है, उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो वह नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो फिर माया भुला देती है, फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। तो तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते। ये भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है।
माना प्रजा भी बनानी है, माना वहाँ कहते राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी, माना हर एक को ज्ञान देकर वहाँ कहते हैं आप समान बनाना है। और ये ज्ञान की शुरुआत वहाँ कहते खुद से करनी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम, तीर्थों पर भी पहले खुद जाते, फिर मित्र संबंधी आदियों को भी इकट्ठा ले जाते। तो तुम भी बहुत प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, लेकिन एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं माँ बाप को भी। तो यहाँ का सैम्पलिंग होगा, फिर वही आकर ज्ञान को भी समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैम्पलिंग नहीं लगती, तो वो तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी उनके पीछे आते हैं। तो ये तो स्थापना करते और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते, इसलिए उनको सदगुरु या लिबरेटर भी कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है जो सदगुरु कहते हैं। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते, माना सदगति दाता एक बाप है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड बनाते हुए आकर रावण झूठ खंड बना देते हैं। देखो बाप के लिए झूठ बोलते हैं, देवताओं के लिए झूठ बोलते हैं, है ना, माना बाप के लिए सारा झूठ खंड है ना। गाया भी जाता है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। तो रावण ने सबको ऐसे झूठ बनाया और बाप आकर फिर सच बनाते, माना सचखंड बनाते। इसलिए तब तो बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। इसलिए इसको कहा जाता है, इसका नाम है वेश्यालय। सत्युग है शिवालय। तो मनुष्य समझते थोड़ी इन बातों को, तो वो तो अपनी ही मत पर चलते रहते हैं। कितना आज की दुनिया में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। आज बाबा कहते घर घर में झगड़ा है। तो बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में भी देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं, तो उसको मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है देखो, बाबा कहते। तो अब तुम क्या बन रहे हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है ना। बाबा कहते तुम्हारा एम है ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनना, तो तुम तो सिर्फ कहते हो कि पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते हो कि विश्व का मालिक बनाओ। तो गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं। फिर रावण तुमको देखो नरकवासी बनाते हैं, कलप की आयु लाखों वर्ष कह दे कर सब भूल गए हैं। तो बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो, तो अब फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते मीठे आत्माएं, मीठे बच्चों बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कलप लगा, बल्कि सारा ही कलप करे, क्योंकि कला धीरे धीरे कमती हो जाती। इस समय तुम्हारे में कोई भी कला नहीं है, नहीं तो कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पड़े। इसका अर्थ भी कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है, तो बालकों में कोई भी गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा के समान ऊंच कहा जाता है, तो उनको विकारों का कुछ भी पता नहीं होता। तो महात्माओं को तो फिर भी विकारों का पता होता है, तो वह अक्षर भी कितने बोलते हैं। तो माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। माना बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग के अंदर 16 कला संपूर्ण थी, लेकिन धीरे धीरे उतरते उतरते कला कमती हो गई और अभी कोई भी कला नहीं। इसलिए भगवान को पुकारते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पड़े। तो बाबा आते हैं फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनाने के लिए, देवताओं जैसा ऊंच बनाने के लिए। तो माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी है, इधर कहते भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है, या आदि मध्य अंत दुख देने वाले, फिर भी पवित्र नहीं बनते। माना कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितने बिगड़ते हैं।
तो बाबा कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है तो ही ऊंच बनेंगे। जो फूल बनने का नहीं होगा उसको कितना भी समझाओ कभी मानेगा नहीं। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप उनके ऊपर कितने अत्याचार करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो उसमें अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी कोई नहीं देते। तो तुम सिर्फ बाप की मत पर चलकर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ तुमको बाप नहीं देते। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो कहते हैं। माना बाबा कोई शरीर के हिसाब से तकलीफ नहीं देते, लेकिन बाबा कहते जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे, पापों का नाश होगा। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित होते हो वैसे बाप भी अवतरित होते हैं। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं? माना बाबा ने भी ब्रह्मतन का आधार लिया है, तो कितनी गालियाँ देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। माना भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, कण कण में भगवान कहते हैं। तो बाप कहते देखो मेरी और देवताओं की कितनी ग्लानि करते हैं, तो मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से मैं वर्षा देता हूँ। माना बाबा ब्रह्मातन में आकर बच्चों को फिर से वर्षा देता है। मैं वर्षा देता हूँ और बाबा कहते रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता है कि इनकी इतनी ऊंची तकदीर नहीं है ना। तकदीर वाली बाप कहते बाप की पहली श्रीमत है ना कि और ऊंच तकदीर वाली बाबा ने आज कहा है सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। बाबा कहते पहली श्रीमत सुबह सुबह उठकर प्यार से बाप को याद करना है। जो पाश्वित आनंद होते हैं वही राजाई के लायक बनते हैं। बाबा कहते मैं राजाई स्थापन कर रहा हूँ। माना विश्व का मालिक तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने उसके लिए लायक भी चाहिए। तो सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण महाराजा नहीं करते, तो पूरी डायनेस्टी माना राजधानी होती है। तो अब बाप कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इसको कहा जाता है सत्संग। सत एक ही होता है, माना सत्य एक बाप है और उसकी बातों का संग करना, माना ज्ञान की बातों का संग करना, उसको सत्संग कहते हैं। जो बाप सच्चे सच्चे नॉलेज दे, हमको सचखंड का मालिक बनाते हैं। तो कलम के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है ना। माना ये सत्संग अभी मिलता है संगम युग पर। और कहते भी है संग तारे कुसंग बोरे, तो स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। ये सारी बातें संगम पर होती है। अब तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तो तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेज करने वाला माना श्रीमत देने वाला बाप मिला हुआ है। तो तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा भारत की महिमा अपरम अपार है, ऐसे आज बाबा कह रहे बच्चों की भी महिमा है। तो बाप की महिमा भारत की महिमा अपरम अपार है, तो तुम बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। तो तुम ब्रह्मांड के भी और सारे विश्व के भी मालिक बनते हो। तो मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ बाबा कहते। तो बाबा कहते मेरे से भी तुम डबल सिरताज वाले बनते हो, तो पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं देवता नहीं बनता हूँ, तो डबल पूजा तुम्हारी है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते और खुशी में आकर ऐसा पुरुषार्थ करते। पढ़ाई में देखो कितना फर्क है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ कोई वजीर नहीं होता। माना बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को कोई वजीर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद पारस बुद्धि है और वो पूरे राजाई के मालिक राजा रानी है, महाराजा है, महारानी है। तो ये उनको इतना राज्य चलाने का अकल भी होगा, बुद्धि भी होगी बाबा कहते। तो लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वो फिर वजीर की राय लेंगे क्या? तो जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं, माना पत्थर बुद्धि बनते हैं। अभी तो देखो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, माना लोकशाही तंत्र है।
तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से अब वैराग्य आना चाहिए। माना वहाँ कहते ये दुख सारी अशांति की है ना, दुख की बातें देखकर वहाँ कहते बच्चों को सारी इस पुरानी दुनिया का वैराग्य आना चाहिए। कहते भी है ना, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप ही सिखाते और कोई सिखला न सके। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल एक बाप ही है, वही बाप पतित पावन और सर्व का सदगति दाता भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की भी सेवा करनी है और चैरिटी बिगेन्स एट होम। सबको प्यार से समझाना है। माना बाबा ने कहा है राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। तो बाबा कहते सबको प्यार से ज्ञान सुनाओ। माना ज्ञान की शुरुआत पहले खुद से, फिर अपने मित्र संबंधी परिवार को भी ज्ञान सुनाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद पाप के बच्चे हैं तो वह हमें कानून का खजाना देते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, 1 सेकेंड की बाजी से सारे कलब की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। विस्तार, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे और जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। तो अभी अभी डायरेक्शन मिले 1 सेकेंड में तो मास्टर बीच हो जाओ, तो टाइम न लगे इसके लिए। तो इस 1 सेकेंड की बाजी से सारे कलब की तकदीर बना सकते हो। तो आज सारे दिन के लिए बाबा ने वरदान दिया है, श्रेष्ठ तकदीरवान भव। तो बाबा ने इसमें कहा है संगम के समय को ये वरदान मिला हुआ है, या बाबा ने जो तकदीर बनाने की चाबी है वो बच्चों को दी है। तो इस संगम के समय पे ये चाबी लेकर अपनी ऊंच से ऊंच तकदीर बनाई। लेकिन बाबा ने कहा कि जब चाहे तब सार स्वरूप में स्थित होना है। माना परीक्षा जो होगी लास्ट में सेकंड में 1 सेकंड की होगी, बाप रे 1 सेकंड की। तो ये 1 सेकंड की बाजी है, इसमें कहते कलब की तकदीर बनती है। तो ऐसे कहते 1 सेकंड को जीत कर अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनानी है सारे कलब के लिए। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं डबल सेवा करनी है। माना वाचा से तो करते ही हैं, मनसा से भी करनी है और कर्मणा से भी करनी है। बाबा कहते हैं तो ऐसे मनसा सेवाधारी बनना है। ओम शांति।